कोरिलेशन खत्म हो गया तो रिग्रेशन भी करवा दूंगा। बारिश तो आ रही थी आज तो जब तुम आए थे। मैंने प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करे मतलब तो चलने मेरे को थ्योरी में क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही। सारे तो थ्योरी बता रखी है यार। सर मैंने आपकी वीडियो भी देखी वापस की। हाँ, तो मतलब थोड़ी और ये समझ आए वो डाउट है मुझे। कौन से क्वेश्चन आ गए तेरे ऐसे मार्क कर रखे हैं? हाँ देखते हैं अभी क्लास के बाद कुछ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा जो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो बताया ना हो। हाँ जी, चलो बात खत्म करो, इधर देखो सभी, इधर देखो सभी। यार क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लोगों के साथ कोरिलेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पहले मुझे बताओ बाइवेरिएट डेटा का क्या मतलब था? बाइवेरिएट डेटा का मतलब क्या था? दो वेरिएबल। ध्यान है लास्ट क्लास के अंदर जो टेबल बताई थी, है ना, बाइवेरिएट को दो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करा था। किस में कन्वर्ट करा था? यूनिवेरिएट में। और वो कौन कौन सा था? मार्जिनल और कंडीशन। ठीक है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बनते थे प्रभु? नहीं पता, आप बताओ। नहीं याद। हाँ जी आयशा, कितने होते थे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन? दो 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 जो एक एक्स वाला डेटा और एक, और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते थे? डिपेंड करता था कितने क्लास इंटरवल एक्स डेटा के हैं और कितने क्लास इंटरवल। आपका m प्लस n लिख दूंगा यहां पे फॉर m बाय n क्लासिफिकेशन वही हम भी पूछते है। वही ना है। हाँ करवाए थे, तुम्हें क्वेश्चन भी करवाए थे यार। चैप्टर 5 मार्क्स। हाँ मतलब मैं ये बात एग्री करता हूँ, मतलब 5 के हिसाब से कॉन्सेप्ट ज्यादा लर्न करना पड़ रहा है, क्वेश्चन सिर्फ 5। ये m इंटू एन क्लासिफिकेशन का मतलब समझे? m इंटू एन का मतलब एक्स डेटा के कितने क्लास इंटरवल है m, और y डेटा के कितने क्लास इंटरवल है n। तो यहां पे आपका कुल मिला के कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बनेंगे? m प्लस n। कितने बनेंगे? m प्लस n। अच्छा, कोरिलेशन एनालिसिस, ये कोरिलेशन डेटा था, यहां पे कोरिलेशन का एनालिसिस। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कौन कौन से होते थे? और जब भी कोरिलेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वेरिएबल्स कैसे रहते थे? डिपेंडेंट। वेरिएबल्स कैसे रहते थे? वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट। और अगर कोरिलेशन जीरो आ जाए, क्या बताया था? नो कोरिलेशन। तो यहां पे वेरिएबल्स क्या होते थे?
वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है। इसके अलावा मेजर ऑफ कोरिलेशन, मेजर मतलब मेथड्स, कितने मेथड थे? स्कैटर डायग्राम और कॉनकरेंट, ये सारे के सारे आपको करवा दिए थे। अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो दीपांश तेरे को कॉनकरेंट का फॉर्मूला याद है? किस किस को याद होगा, हैंड रेस करो। क्या हुआ? नहीं? प्लस माइनस अंडर रैंक कोरिलेशन का किस किस को याद होगा? रैंक कोरिलेशन ऐसे थोड़ी याद आएगा। तू छत पे देख ले, जमीन पे देख ले, खिड़की से बाहर देख ले, ये तो पागल बनाना होता है। ऐसे यूं और कर तो और अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कितना डेडिकेटेड है तू अपनी पढ़ाई को लेके। कौन करंट वाले याद है? प्लस माइनस अब तुम जब, जैसे अभी ये इसने पेपर करा, पिछले अटेम्प्ट का, पता नहीं पिछले से पिछले अटेम्प्ट का करा, बड़ा आसान था, है ना? और आप लोगों से फिर फॉर्मूला पूछा तो फॉर्मूले के नाम पे आपको कुछ याद नहीं। तो आप इस बात को समझो कि प्रॉब्लम पेपर में थोड़ी है, प्रॉब्लम तो आप में है। क्या डाउट? रूट के अंदर प्लस माइनस कैसे हो? क्लास में आता, जिस क्लास में कराया था तो बताता। क्या मॉडुलस है? यहाँ पे क्या कह रहे थे तुम? ब्रैकेट के अंदर वो रीजन है। रीजन बस इतना सा है कि आपका ब्रैकेट के अंदर जब सी और एम की वैल्यू डलेगी तो ये नेगेटिव आ सकता है। अब नेगेटिव का अंडर रूट हो नहीं सकता, तो नेगेटिव के को बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव बन गया, जिससे अंडर रूट हो जाएगा। लेकिन इनिशियली देखा जाए तो कोरिलेशन तो नेगेटिव का था, तो वापस से बाहर माइनस लगा दिया। तो इसका ये रूल होता था कि अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस तो बाहर भी प्लस, और रूट के बाहर भी प्लस। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, रूट के बाहर भी माइनस, या तो तीनों जगह प्लस या फिर तीनों जगह माइनस। स्पीयरमैन का क्या था? याद है? देख के बता रहे हो? क्लियर है? और कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या था? हाँ बोल बोल बोल। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बहुत बड़ी। फॉर्मूला ही नहीं बता पा सकते तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि क्वेश्चन भी ऐसा भी नहीं, क्वेश्चन नहीं करा है, क्वेश्चन भी खूब कर रहा है। स्कैटर डायग्राम जो कि ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। खैर अपने नोट्स आपके पास है, पढ़िएगा। यहां पे अगर हम बात करें तो ना भाई प्लीज इधर देखो, ये मैंने दोनों तीनों क्वेश्चन करवा दिए थे। प्रॉपर्टीज भी आपको बता दी थी, कोरिलेशन यूनिट फ्री मेजर होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट भी आपको करवा दिया था। कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कॉफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन भी करवा दिया था, याद है? आर स्क्वायर वाले क्वेश्चन। बायवेरिएट डेटा भी बता दिया था आप लोगों को, याद हो तो, जिसके अंदर बेसिकली मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है समझा दिया था। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बायवेरिएट, ये रे क्वेश्चन। आपको ध्यान होगा दीपांश कह रहा था सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मैंने कहा पढ़ाने से पहले ये देख ले क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैंने देखा, मैंने कहा दे दे जवाब अगर दे सकता है तो। अब बेटा ये चैप्टर आपका एक तरीके से कंप्लीट हो चुका था। इसमें ना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब ये प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है,
तुम घर पे जाके लिख के नहीं देखते कि जो मतलब घर पे रिवाइज नहीं करते बिल्कुल भी? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये याद ही ना आए? इधर देखिए, यहां पे ना मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाला जो फॉर्मूला जो ऑलरेडी लिखवा दिया था आप लोगों को, इसके अलावा भी इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं कार्ल पियर्सन के, सिर्फ कार्ल पियर्सन के। और उन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, देखिए इस चीज को देखिए पहले। बेटा यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो कोवेरियंस होता है ना, जो कोवेरियंस होता है, कोवेरियंस का फॉर्मूला ये होता है एक्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स। में फुल फॉर्म लिखूं या समझ गए कोवेरियंस? सर समझ। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो होता है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम ऐसे, इसका ये फॉर्मूला हो। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपने क्या कर दी यहां पे प्लेस, दिख रहा है सभी को? तो जब तुमने ये वाली वैल्यू यहां पे प्लेस कर दी तो आपका ये वाला स्टेटमेंट बन गया। समझ गए बात को? सर कुछ कंफ्यूजन है तो देख लो, बता देता हूं। और मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। ये कोवेरियंस का फॉर्मूला था जो उठा के यहां पे पुट करा। तो आर का ही फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? आर का ही ये वाला फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए एन का मतलब नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चे? अच्छा, इससे आगे चलते हैं। और ये फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है, यही फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है। आइए देखिए कैसे। सब बच्चे ध्यान देंगे इस बात पे। देखो, अगर ये आर का फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में एन, तो ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला याद करो क्या था? अंडर रूट सिग्मा होल स्क्वायर अपॉन में एन। अच्छा एक बात बताऊं, ये जब दोनों अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, है, तो ये अंडर रूट एन और अंडर रूट एन क्या बन जाएगा? रूट टू क्या होता है? रूट थ्री क्या होता है? तो ऐसे में अंडर रूट एन और अंडर रूट एन बन जाएगा, और वो इस वाले एन से पक्का। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला एक और बन जाएगा। और ये फॉर्मूला क्या होगा जरा देख लीजिएगा। हाँ जी, क्या दिख रहा है ऊपर, क्या बचता हुआ दिख रहा है? एन तो गायब हो गया। ठीक है, तो मैं दोबारा से बोलूंगा, ये वाला फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला बना। सही है सबके लिए? फिर ऐसे सॉल्व होके इसी चीज को ऐसे लिख दिया।
ये ऐसे सॉल्व करके इसी चीज को ऐसे लिख दिया। तीनों बातें एक ही हैं, अलग अलग तरीके से लिखते जाओ, है ना। बल्कि यहां पे आपका ये बता दिया, ये केस वन कब लगता है बेटा? केस वन साफ साफ बता दिया जब कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होते हैं। क्या बोला? जब कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होते हैं तब लगता है बेटा जी आपका ये वाला फॉर्मूला। अच्छा सर, ये कब लगेगा? डेटा के ऊपर है, जैसा डेटा दे रखा होगा वैसा लगता जाएगा। बल्कि यहां पे एक चीज नोटिस करो, ये देख रहे हो एक्स माइनस एक्स बार को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया? एक्स से, स्मॉल एक्स से। और y माइनस वाई बार को किससे रिप्रेजेंट किया? स्मॉल y से। तो ये देखो, x माइनस एक्स बार की जगह स्मॉल x, y माइनस वाई बार की जगह, पहले बताओ ठीक है, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर की जगह स्मॉल एक्स स्क्वायर, y माइनस वाई बार के स्क्वायर की जगह स्मॉल y। ठीक है, हैं? आओ जरा इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। ये लो, लिख पाएगा नहीं मुझे लग रहा है जल्दी से, या तो नोट्स घर पे लिख लीजिए, है ना। अभी लगता है लिख पाएगा सारा? सर एक मिनट। नहीं नहीं, जो लिख रहा है इसने शुरू नहीं किया ना, इसलिए कह रहा हूं। शुरू कर चुका होता फिर तो कोई बात। दोस्तों आप भी थोड़ा सा वो करो, मतलब एफर्ट्स डालो, मैं भी एफर्ट्स डाल रहा हूं, पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। मुझे मैथमेटिशियन नहीं बनाना है आप, क्योंकि इसलिए नहीं बना सकता बेटा, आप बनना ही नहीं चाहते, पहली बात। नहीं, ये फैक्ट बात है यार, है ना। जब वो मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप फिर वो चीज अचीव नहीं हो सकती। लेकिन एटलीस्ट पास होना आप सब चाहते हो, ठीक है ना। और पास होने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ 40 नंबर का कोर्स करा के पास होने से रहे। सर्टेनिटी के साथ पास कराने का तरीका यह है कि कम से कम 80 90 या 100 में से 100 का सिलेबस अच्छे से हम चीजों को करें, फिर रिवाइज भी कर लें। तो उम्मीद है कि भैया पेपर में और कुछ हो या ना हो, मुश्किल आ गया जी पेपर या ये सब बातें जो है, पास तो हो ही जाएंगे। ये भी फर्क है, एटलीस्ट 100 में से 100 करके आता, फिर कुछ तुक्के पे ठीक हो जाते, मान सकता हूं। सर आप हाँ, अगर अगर ये कर देते ना फिर कि नेगेटिव मार्किंग सोच के देख, यहां तो फिर भी ठीक है। कई बार नेगेटिव मार्किंग ऐसी भी होती है कि सही पे 1 नंबर और गलत पे -2। ऐसा भाई वही की बात कर रहा था कि सही पे 1, गलत पे -4। चार पे और बल्कि सुनो, ऐसा और कर दो छोड़ने पे -5। ये तो जाती है। बेटा फिर हमें, सुनो ना, आपको वही चाहिए ना, आपको ना मतलब समझ लो, हमें एक, आपको ना आज अपना फोन है तुम्हारा, 1.5 लाख रुपए का फोन है, और तुम्हें एक बंदा मिलता है कि सर आपके फोन में कोई दिक्कत है, मैं ठीक करता हूँ। अच्छा ठीक है, कह रहा अभी सीखा था मैंने, अभी सीखा था मैंने। कह रहे कहाँ से सीखा था? उसने बताया एक सर हमारे वही ना कोने पे एक दुकान है, भैया सिखाते हैं। अब या तो वो बोले कि मैं इस जगह से सीख के आया हूं कुछ तो ऐसे ही, वही मैं आपको बता रहा हूँ। या एक्सपीरियंस कोई बोल दे कि मैं, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन मैं 20 साल से फोन ठीक कर रहा हूं, तो भी आप बिलीव करोगे। तो ऐसे ही वो तुमसे क्या चाहेंगे, या तो अच्छे लेवल के हो बंदे, है ना। तो वही चीज है, आपको वैसा बनना पड़ेगा, तभी तो लोग आपको, आपकी वैल्यू करेंगे। तो इधर देखिए, हाँ आप अपने थ्योरम कुछ थ्योरम बना के लिखो। आप आप खुद के फ्रंट पेज पे आओ। आपने कहा है कर लेंगे, ठीक है। नहीं, मैं खुद सोच रहा था अभी
भाई ऐसा नहीं है, एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई ये सच बात है, हमारी ग्रोथ भी तभी रुक गई थी जब हमने जिस दिन पढ़ाई छोड़ दी थी, हमारी ग्रोथ उसी दिन रुक गई थी। और चाहे मेरे साथ कोई भी हो, चाहे लोग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है ना, जो मान लीजिए जैसे सौरभ सर हैं या दुष्यंत सर हैं, वो ग्रोथ उसी दिन रुक जाएगी जिस दिन पढ़ाई छोड़ दी। मैं खुद अभी सोच रहा हूँ कि यार एक काम करते हैं, एसीसीए ट्राई करते सर तो लेकिन फॉरेन के लिए ना सर। हैं, किसी के लिए भी हो। मुझे पढ़ाने का काम करना है ना, क्योंकि उसी में एक्सपीरियंस है मेरा और वैल्यू भी तभी होगी। एसीसीए पढ़ाना शुरू कर दूंगा। कौन सी चीज से सोच रहा था। समझ गए बात को? और ऐसा नहीं है, उसका पेपर सीए से कम नहीं तो डबल से ट्रिपल डिफिकल्ट होता है। 2 साल बस टाइम कम है, पैसे एक बार के पेपर के 7,000 रुपए लगते हैं, ठीक है ना, और बार बार लगेंगे हर बार, ठीक है। लेकिन ये है कि हमें पता है कि अगर हम फेल भी हुए तो शायद एक बार होंगे, दूसरी बार में तो निकाल ही लेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये यकीन मानना, मेरे दोस्तों में जिसने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी, आफ्टर मैरिज भी वो पढ़ते रहे, सैटरडे संडे अपना लगाते रहे, ठीक है, उनके साथ भी चैलेंजेस होंगे, उन्हें भी फैमिली कमिटमेंट होगी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी, उनके पैकेज है भैया सबसे अच्छे आज के टाइम में, वो है वाकई में अमीर। मतलब 10-10 लाख रुपए उनकी महीने की सैलरी है, और आप समझ सकते हैं 10 लाख रुपए वाला महीने वाले अच्छा अमीर ही कहला सकता है। अंबानी नहीं कहला सकते, लेकिन अमीर ही कहला। 10 लाख कम लगते हैं क्या? बस कम हो जाएंगे। अभी तो इस समय 10 लाख रुपए बहुत, मेरे अपने साथ के इतने टीचर देखे, सब इंटेलिजेंट है, एक नहीं देखा कि 10 लाख रुपए महीना कमाना है। जो कमा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कमा रहे थे कभी, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, बिल्कुल कमा रहे थे, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, और ये वही लोगों ने अचीव करा है भाई, साफ से बताऊं, जो अपने अंदर चेंजेस करते रहे, अपने आप को अपस्किल्ड करते रहे, बिल्कुल सच, यही फैक्ट वर्ड, सही वर्ड है। तो ये आप लोगों को भी सुन लो, जहां रुका कि बस अब लाइफ में अब ये करेंगे, फिर वहीं से ग्रोथ वो वहीं तक रह जाएगी, और बल्कि हो सकता है, क्योंकि फ्लो हो जाएगा। चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल इन द सेंस, कोई मैं एटमोस्फेयर की बात नहीं कर रहा, हाँ बस वर्ड में चेंज आ रहे हैं, तो आप पीछे होते जाते। फिलहाल देखिए, यहां पे यही चीज सुनो, इधर देखिए, ये x माइनस एक्स बार स्मॉल एक्स है, y माइनस वाई बार स्मॉल वाई। यार क्या बात कर रहे हैं, गर्मी लगती है। अदनान भाई आप आ गए। हाँ जी, इधर देखो प्लीज। अब एक काम करते हैं, जो ये करा है ना, इस पे क्वेश्चन कर लो पहले। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्या चीज, ये भी फॉर्मूला अभी करवाते हैं, आसान है, आसान है। मतलब दिखने में लेंदी है, बट एक बार याद कर लेंगे तो हो जाए। इधर देखिए प्लीज, और सुनो, ये वाले टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसमें दिक्कत ये, फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा, 2 बार लिख दो, दूसरी बार में याद जाएगा, मैं आज की क्लास में याद करवा दूंगा, इतनी गारंटी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पेपर में तुम्हें पता है क्या मिलेगा, ये सब, ये पेपर में ना सब कुछ रेडीमेड मिलेगा, जैसे सिग्मा एक्स वाई रेडीमेड, ठीक है, तो फिर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। आइए करवाते हैं, पहले ये देखो यार, आर का फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, कोवेरियंस कितना है बच्चों? अच्छा, वेरिएंस ऑफ एक्स बोलो, वेरिएंस ऑफ एक्स, बल्कि इनफैक्ट वाई कितना कितना दे रखा है, 36 और 25, लेकिन तुम्हें तो क्या लिखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, 6 और 5 लिखते हैं, तो 25 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, आंसर बोलो, ये 833 आ रहा है, ठीक है।
दोबारा कर ले। 25 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5। आ तो गया। अगला करो, चलो अगला करो। हाँ जी, सबका आ गया भाई। फॉर्मूला फिर दोबारा से भाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरियंस था माइनस का 16.5 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स 2.89 है, तो 1.7 आ रहा है इसका अंडर रूट। हाँ चले गया। हाँ होना चाहिए। 1 पॉइंट कितना बोला, 7 और 10। 16.5 माइनस वाले को डिवाइड करो एक बार 1.7 से, फिर दोबारा से फर्दर डिवाइड करो 10 से, और इक्वल टू दबा दो बेटा, क्या बनता है माइनस 0 पॉइंट। ठीक है भव्य, क्या गलती कर रहा था पहले? बेटा आपसे आया, मोबाइल की हैबिट मत डालो, कैलकुलेटर की। हाँ ये हो गया। अच्छा ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवाए थे, नया क्वेश्चन नहीं है, पिछली क्लास में भी करवाए थे। अच्छा ये देखो ये फॉर्मूला, अरे सुनो ये फॉर्मूला, ये इसी से ही बना है। यस सर। अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर दूं, अगर मैं यहां ब्रैकेट ओपन कर दूं, मैं वैसे करना तो नहीं वाला ऐसा, लेकिन मैं एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि क्या बोलना चाह रहा हूं। ये x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो क्या बनेगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार माइनस एक्स बार वाई माइनस एक्स बार और वाई। हाँ प्लस होगा। और इससे आगे भी अगर थोड़ा सुनने में इंटरेस्टेड हो तो देख लो, ये सिग्मा तीनों चारों जगह मल्टीप्लाई होगा, पक्का। तो यहां पे एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स वाई बार सिग्मा एक्स बार वाई प्लस एक मिनट, एक्स बार सिग्मा वाई और प्लस में क्या, एक्स बार और वाई। पावर में चलता होगा। अब यहां पे क्या करेंगे, क्या चीज, ये यहां पे एक चीज रह गई, यहां पे रह गया आपका एन, क्योंकि ये देखो ना, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कर दिया, इससे कर दिया, इससे कुछ चेंजेस नहीं करे ना, तो यहां पे एक्चुअली में ये क्या बनेगा, बेसिकली एन बनेगा। कोई बात नहीं, आप प्रूवमेंट पे मत जाओ, और ये बेसिकली फाइनली ये रह जाएगा।
फाइनली ये रह जाएगा। क्या चीज? एन क्या डिनोट करता है? समझ नहीं है डेरिवेशन? तो बताऊं तो फिर देख, पूरी बात अभी आधी अधूरी सी बोल रहा था, पूरी बात बोल देता हूं। बताओ, डेरिवेशन समझ नहीं है? नहीं सर। तो यहां पे मैंने आपको ये बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो चीज है आपस में मल्टीप्लाई होगी और कुल मिला के फाइनल आंसर ये बन जाएगा। पूरा डिराइव करके दिखाया जा सकता है, ठीक है, और एग्जैक्ट मैच करवाया जा सकता है। अगर आपके मन में है तो बोलो, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। और अच्छा, एक चीज और देख लो, इसे क्या बोल रहे हैं? ये कौन सा केस है जब आपकी वैल्यूज कैसी होंगी? स्मॉलर इन साइज। कैसी होंगी? और मैं आपको इस वाले फॉर्मूले को ना, मैं एक नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं मैं डायरेक्ट मेथड। और इसको डायरेक्ट मेथड इसलिए नाम दे रहा हूं क्योंकि मैं ना यहां पे एक्स वैल्यूज में से कुछ माइनस नहीं कर रहा। ये देखो, ऊपर वाले डेटा में, ऊपर वाले डेटा में तुमने क्या देख रहे थे? आपका एक्स की सभी वैल्यू में से क्या माइनस करा था? वाई की सभी वैल्यू में से क्या माइनस करा था? वैल्यूज को छोटा करा था। और वैल्यूज को छोटा करने को क्या बोलते हैं? डेविएशन। अब यहां पे तुमने कोई भी डेविएशन नहीं लिया, और इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है बच्चों विदाउट डेविएशन। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है बच्चों? विदाउट डेविएशन। ठीक है, तो पहली बात, और देखो यहां साफ साफ लिखा है, यहां साफ साफ लिखा है कि आपका ये वाला मेथड कब लगेगा? व्हेन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज पेयर्स आर, क्या क्या बात बोली है मैंने? इस मेथड को नाम क्या बताया? इस मेथड का नाम क्या बताया? डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? और विदाउट डेविएशन इसलिए है क्योंकि वैल्यूज कैसी है? पक्का? एक्सेप्टेबल हो गई सारी बातें? अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाह रहा था बस कि इसमें और इसमें कोई फर्क है ही नहीं। ये देखो, याद करने के हिसाब से, याद करने के हिसाब से ये देखो, जहां एक्स है वहीं पे, जहां वाई है वहीं पे, दिख रहा है सबको? जहां सिग्मा एक्स स्क्वायर है वहां पे सिग्मा डी एक्स। और ये बेसिकली आपका एक तरीके से, इसको, ये डेविएशन वाला है जहां पे, यहां पे आपने डेविएशन लिया है, और डी एक्स, एक्स की सभी वैल्यू में से क्या माइनस करा होगा? अज्यूम मी। और डी वाई, वाई की सभी वैल्यू में से क्या माइनस करा होगा? लेकिन इस फॉर्मूले के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रख लो, दूसरा फॉर्मूला भी अपने आप याद। समझ गए? इतना बड़ा फॉर्मूला मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करवा दूंगा, अभी करवाता हूं। अगर आप लिख रहे हो तो रुक जाता हूं, नहीं तो मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। जी बिल्कुल। अगर पेपर में लेंदी क्वेश्चन वाला पैटर्न बना, जिसे जिस जिस पेपर को बच्चे मुश्किल बोलते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन, अगर कोरिलेशन की बात करूं तो वो यहां से देंगे। बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते, ये थोड़ी देर पहले आयुष ने बोल दिया, फॉर्मूला याद हो तो बस। हालांकि ऐसा नहीं होता, सब कुछ ही चाहिए होता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी चाहिए होती है, फॉर्मूला भी चाहिए होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आने चाहिए, सब कुछ होता है। कुछ भी कमी रहती है तो दिक्कत आती है। तो हाँ, अगर ऐसा नहीं कि पेपर में अगर लिस्ट भी दे दे तो ये सब कोर्स थोड़े क्वेश्चन ज्यादा कर लोगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप तो 100 पे 100 कर आओ। अब जैसे मैं एक मिनट रुकना, सीए फाइनल में ओपन बुक पेपर होता है, तब भी बच्चों के मार्क्स नहीं आ पाते, ठीक है ना? तो सोच के देख, ये सब, ये ऐसा बोल देना बहुत जल्दीबाजी है, बहुत इमेच्योरिटी है कि अगर फॉर्मूला याद हो ना तो सब कुछ, वो भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब जैसे
जब जब क्या होता है, अगर मैं जैसे अभी ये मैंने तरीका चेंज क्यों करा है, जब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट एक बार में बता के सीधा सारे एमसीक्यू करवाता था तो तुम जज ही नहीं कर पाते थे कि कौन से क्वेश्चन में कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। तो मैंने उसका तरीका क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यही मैं बोल रहा हूं कि वो थोड़ा सा मतलब कि जो स्टेटमेंट है वो इतनी परफेक्ट नहीं है। अगर फॉर्मूलाज की लिस्ट भी दे दी जाए तो भी शायद 100 में से 100 तो आने से रहे। फिलहाल यहां पे अगर हम बात करें तो लिख लिया आप लोगों ने। आइए अब तुम्हें इसके क्वेश्चन करवाता हूं, देखो सभी। यहां पे सिग्मा डीएक्स दे रखा है, फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। मैं फॉर्मूला अब दोबारा नहीं लिख रहा हूं। एन की वैल्यू 8 है ना। अब उसके बाद क्या चाहिए होता है, सिग्मा डीएक्स डी वाई कितना, 2116। सिग्मा डीएक्स 47, सिग्मा डीवाई 108। इसके नीचे एन की जगह पे 8, फॉर्मूला था डीएक्स स्क्वायर का सम, डीएक्स स्क्वायर का सम ये रहा 1475, और माइनस था डीएक्स के सम का होल स्क्वायर, डीएक्स के सम का होल स्क्वायर, डी वाई के स्क्वायर का सम। अब कोई बच्चा ये बोले कि सर देखो फॉर्मूला याद भी करवा दिया आपने, लेकिन देख तो लो क्वेश्चन का साइज कितना लेंदी जा रहा है। कोई बात नहीं, ये देखिए मैं आप लोगों से करवाता हूं। ये देखिए कैलकुलेटर पे, अब देखो क्या करने वाले हो तुम। सबसे पहले अपने कैलकुलेटर पे देखना सभी, यहां भी देखते रहो और यहां भी, कुछ इसमें तो नहीं पूछना। तो कैलकुलेटर पता है क्या करना, 8 मल्टीप्लाई बाय 2116 m+ और 47 मल्टीप्लाई बाय 108 m-। तुम्हारे कैलकुलेटर में m+m- है, 495 और यहां पे 8 मल्टीप्लाई बाय 2116 m+ और 47 इंटू 108 m-। मेक श्योर पहले से मेमोरी क्लियर हो, और उसके बाद एमआरसी दबाओ, उसके बाद एमआरसी और प्रेस करना। बताओ कितनी वैल्यू आई, 11,000। सबकी आ गई वैल्यू, आया। दोबारा करके देखो इस, ये मैंने पूरा एक बार में, अच्छा सुनो, एक मिनट सुनो सुनो सुनो। जैसे ना कई बार बच्चे कहे कि फॉर्मूला, मेरे हिसाब से मैं तो ये पेपर में लिखूंगा भी नहीं, और तुम्हें भी बाद में प्रैक्टिस से नहीं लिखना चाहिए। अरे ये माइंड में जब फॉर्मूला याद है तुम्हें पता है यहाँ क्या आएगा, तो सही मायने में अगर तुम इसके और क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी दिख रहा है, करेंगे तो इसके बाद तुम क्या करोगे, सीधा ये वाला स्टेप लगाओगे पेपर में। ये वाले स्टेप की जरूरत नहीं है। फिलहाल अब देखो नीचे वाला तुम्हें करके दिखाता हूं, पहले ये वाला चीज सिखाता हूं। इस वाले चीज का स्टेप बनाऊं, देखो 8, मेक श्योर मेमोरी क्लियर हो, 8 मल्टीप्लाई बाय 1475 m+, और 47 का स्क्वायर दिख रहा है, 47 का स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लाई इक्वल टू और m-, और फिर यार वो एमआरसी तो प्रेस करना ही पड़ता है, और एमआरसी के बाद स्क्वायर रूट भी, क्योंकि इस बार नीचे स्क्वायर रूट भी है। चलो जल्दी वैल्यू बोलो कितनी, 97 पॉइंट। ठीक है, बाकी बच्चे भी करो, बाकी बच्चे भी करो। सब देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेटा आपका न्यूमरेटर आया, न्यूमरेटर आया, अब ये करो। और ये m+m- जानती हो ना, m+ मतलब मेमोरी में, कैलकुलेटर की एक शॉर्ट मेमोरी होती है।